हेलो डियर लर्नर। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So what is the multi-dimensional poverty index? It means we use a several factor to measure poverty. So here poverty not only depends upon the income only. जनरली क्या होता है कि इनकम के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन से लोग पॉवर्टी में आते हैं, कौन पॉवर्टी के अबव आते हैं, ओके, बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं या अबव पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं. बट आल्सो इंक्लूड द डेप्रिवेशन सच एज पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो ये सारी चीज़ें जो हैं पॉवर्टी को मेज़र करना है तो इंक्लूड होनी चाहिए. इनकम तो उसका एक फैक्टर है, ओके. तो इनकम को छोड़ के जो है आपका जो हेल्थ है, एजुकेशन है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी कंसीडर करना चाहिए. तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से लोग पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, कौन अबव द पॉवर्टी लाइन है. ओके, यहाँ पे कर लिया. तो यहाँ पे देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस कौन से ऑक्सफोर्ड जो है पॉवर्टी एंड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इन्होंने OPHI, ये दोनों इंस्टीट्यूशन ने मिलके 2010 में इसको जो है रिलीज किया था. तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है, ओके. तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OPHI तो 2010 में इन्होंने इसको रिलीज किया था. तो इन्होंने यहाँ पे 3 डायमेंशन का यूज किया था, ओके. 3 डायमेंशन का, जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा 1 बाई 1 करके, और इनका जो है एक स्पेशल वेटेज भी रहता है यहाँ पे. तो सबसे पहले इन्होंने बात किया है यहाँ पे एजुकेशन के बारे में, ओके. एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन का वेटेज कितना है, 1/3 वेटेज जो है एजुकेशन को दिया गया है. और एजुकेशन को भी सब पार्ट में डिवाइड किया है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इसमें आ जाता है ईयर ऑफ स्कूलिंग, ओके. तो इसको कितना वेट दिया गया है, इसी का 1/6 दिया गया है. फिर दोनों को मिला के जो हमारा 1/3 होगा इसमें. एंड स्कूल अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस, इसको भी 1/6 का वेट दिया गया. तो देखिए ये दोनों जो हैं एजुकेशन को, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे गोल्स हैं उसका जो है 4th वाला गोल जो है वो इस जो है वो हमारा एजुकेशन के ऊपर है. इसी तरह सेकंड डायमेंशन देखेंगे आप हेल्थ के बारे में, ओके. तो हेल्थ पे भी 1/3 का वेटेज है और इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ओके, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसको भी 1/6 है. एंड देन इसके बाद न्यूट्रिशन, ओके, इसको भी 1/6 है. और इनको आप दोनों की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 का पार्ट है ये, ओके. तो यहाँ पे देखिए हेल्थ, एजुकेशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे, जो कब तक चलेंगे 2015 से 2030 के बीच में, ये अभी जो है हमारे टारगेट फिक्स किए हुए हैं. अब यहाँ पे देखिए, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट, पहला एजुकेशन आ गया हमारे पास यहाँ पे, सेकंड हेल्थ आ गया, एंड जो थर्ड जो आएगा, थर्ड कौन सा है हमारा, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और इसमें जो है टोटल जो है इसमें जो इंडिकेटर्स हैं कितने आएंगे, इसमें 6 इंडिकेटर आएंगे. ऊपर क्या आ गया, हेल्थ में 2 इंडिकेटर है एंड द एजुकेशन में भी 2 इंडिकेटर्स हैं. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारे पास 6 इंडिकेटर आ जाते हैं. तो इनमें 1/18 जो है इन पे, इसका भी 1/3 ही जो है इसका वेटेज है. तो इसमें क्या जाएगा, सबसे पहले ये ड्रिंकिंग वाटर का आ गया, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, तो ये 1/18, ओके. सब में ऐसे ही चलेगा. इसके बाद हाउसिंग की बात करते हैं, हाउसिंग का भी 1/18. इसके बाद कुकिंग फ्यूल, कुकिंग फ्यूल की बात करते हैं, ये भी 1/18. एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी 1/18, ओके. देन इसके बाद जो है सैनिटेशन का, यह आप ऐसे कह सकते हैं, हाँ, सैनिटेशन, इस पे भी सेम वेटेज रहेगा. एंड असेट्स, ओके.
और सेट्स का भी सेम वेटेज रहेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने इंडिकेटर आ रहे हैं यहाँ पे, 2 + 2 + 6, तो ये टोटल 10 इंडिकेटर के बेसिस पे हम आप पॉवर्टी का मेज़रमेंट करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ओके, तो हमें कौन सी पॉवर्टी जो है, कितने लोग बिलो पॉवर्टी है, कितने वो है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये जो है इम्पोर्टेंट और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है ये मेज़रमेंट है पॉवर्टी का। तो इसमें जो है अब कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन लोग बिलो पॉवर्टी है या कौन लोग अबव पॉवर्टी है। तो इसके लिए ये है कि आपका जो स्कोर जो बनेगा, डेप्रिवेशन स्कोर जो है, वो आपका जो है अगर 1/3 से ग्रेटर है, इक्वल या ग्रेटर है, तो आप किस में, बीपीएल में आएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया ये, इसको 33.3% या इससे ऊपर आपका स्कोर आ रहा है, तो वो लोग इंडिविजुअल बिलो पॉवर्टी लाइन आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो बिलो पॉवर्टी लाइन आएंगे तो कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो मल्टी जो डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो निकलेगा वो निकलता है H टाइम A। अब H क्या है, H है हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो की नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे देखिए जितनों भी लोगों का स्कोर 1/3 या 33.3% से ऊपर होगा, वो सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आएंगे। तो उनका जो रेशियो हमें पता चल जाएगा, ऐसे कितने लोग हैं पूरी कंट्री में। देन ए का क्या मतलब, इसको इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ये पॉवर्टी की क्या इंटेंसिटी है, इसका पता कैसे लगेगा। जितने भी लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं, ओके, उनका स्कोर क्या है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं, ओके, तो जिनका स्कोर क्या है, तो 3 लोग अगर पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं, जैसे 0.5 + 0.5 ऐसे स्कोर आ रहा है, इनका 0.60 आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 लोग हैं तो हम इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो इनका एवरेज आएगा, वही ए का वैल्यू होगा। तो ए का वैल्यू हो गया, पहले एच में तो हमें पता लग गया कि हाउ मैनी पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, और कितने % लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब देखेंगे कि उस पॉवर्टी की डेप्थ कितनी है। ओके, तो इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी कैसे होगी कि उनका कितना स्कोर है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं उनका स्कोर कितना है, किसका, डेप्रिवेशन का स्कोर कितना, उस स्कोर का हम एवरेज लेंगे, वही ए होगा। ओके, तो इससे हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का हमें पता चलेगा। जितना ज़्यादा हायर वैल्यू होगी, ये उतना ही आपका जो है क्या बताएगा, ये पॉवर्टी बताएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हमें जो है ये पॉवर्टी जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसका यूज करना है, किस तरह से हमें पॉवर्टी को समझना है। तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक ये मेथड है। तो इसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया में जो रंगाराजन कमेटी आई, तो उसमें भी जो है जो कंजम्पशन को छोड़ के, दूसरे जो हैं फूड को छोड़ के, जो दूसरा एक्सपेंडिचर है आपका, फूड एक्सपेंडिचर है आपका, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है आपका, एजुकेशन पे है, तो ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझना है, उनके इम्प्लीकेशन समझना है, आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।